आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो एक बार आ रहा है तो वो इंसान कैसा होगा, उसके ट्रेड्स क्या होंगे। सबसे पहले जैसे कि हम शुरू करते हैं ध्रुव, तो वैसे ही शुरू करते हैं कि कैसे जाने कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर कितनी बार आता है। जैसे हम किसी पॉडकास्ट में बता देते हैं कि कोई डेट ऑफ बर्थ है तो उसका कोई नेगेटिव ट्रेट बता रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ से या किसी नंबर से आप नेगेटिव जज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही है ध्रुव। देखिए, यहाँ हम जब पॉडकास्ट करते हैं ना, तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है। कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो एक बार आएगा तो नॉलेजेबल पर्सन होंगे और उनकी जो इनर गाइडेंस होगी वो आई होगी। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ तो नंबर 3 जो है, एक हमारे क्रिकेटर हैं। मैम, अब करीना कपूर की तो बात होगी, कुछ और सेलिब्रिटीज के एग्जांपल दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो 2 बार आता है और जिन्होंने बहुत नाम कमाया। देखो, रजनीकांत जो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वहाँ तो उनको कहते हैं जब। तो अब हम बात करते हैं मैम बिना किसी वेट के, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है तो उनके क्या ट्रेट्स होंगे? अब यहाँ पर काम थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ गया। रीज़न ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3। मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग है तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ चलिए। अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, जुपिटर जो विजनरी देता है, शार्प मेमोरी देता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 3 नंबर वालों के बारे में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 मल्टीपल टाइम आता है, एक बार, 2 बार, 3 या 4, 5 बार आ रहा है, तो उन लोगों के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या बेस्ट उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, शादी किस नंबर वालों से करनी है, बिजनेस कौन से नंबर वालों के साथ ज्यादा कंपैटिबल होगा, और लाइफ में वो क्या क्या अचीव करेंगे और उनके ट्रेड्स क्या होंगे, बेसिकली वो लोग होते कैसे हैं। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ फेमस डेट ऑफ बर्थ भी आपके सामने आएंगी, कुछ सेलिब्रिटीज की डेट ऑफ बर्थ आएंगी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो मल्टीपल टाइम्स आता है, तो उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, कैसे किया, और उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था। तो ये इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हमारे इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। अभी हमारे मूलांक 1 और मूलांक 2 वालों पे इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपके कुछ कमेंट्स का हम जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि इस पॉडकास्ट पे जितने कमेंट्स आए हम हर किसी का जवाब दे पाए। तो आप प्लीज किसी का भी कोई भी डाउट रह जाया करे तो आप पूछ लिया करो, जब भी हमारे पास टाइम होगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स 100%। तो स्वागत करते हैं हम बिना किसी देरी के न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, तो आज हम बात करने वाले हैं 3 के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स अब हमें इतना पर्सनल जान गए हैं कि उनको पता है कि आप 2 नंबर वाले हो, मैं 3 वाला हूँ। एक कमेंट लास्ट टाइम भी आ गया था कि ध्रुव ने फ्री में कंसल्टेशन ले ली। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो एक बार आ रहा है तो वो इंसान कैसा होगा, उसके ट्रेड्स क्या होंगे। सबसे पहले जैसे कि हम शुरू करते हैं ध्रुव, तो वैसे ही शुरू करते हैं कि कैसे जाने कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर कितनी बार आता है। तो सब लोग नोटबुक ले लीजिए अपनी अपनी और पेन ले लीजिए और लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ को। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप अपना मूलांक जो आपका फर्स्ट डे होता है और पूरा टोटल कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि आपका भाग्यांक, ये सब लिख लीजिए। अब बनाइए लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड की बात मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि वो सब जानते हैं, ठीक है। लोशो ग्रिड बनाइए और देखिए जो 3 का कॉलम है उसमें वो 3 कितनी बार आया है। हो सकता है आपका मूल्यांक जो है वो 3 हो सकता है आपका भाग्यांक 3 हो, और हो सकता है आप मार्च बॉर्न हो, या फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें एंड में 3 आता हो, है ना। हम अगर 90s बॉर्न हैं मान लीजिए, तो उसमें जो है अगर हम शुरू भी करेंगे, जितने व्यूवर्स हैं आई थिंक वो 50s से 40s के होंगे, तो भी लास्ट में 3 आता हो, है ना। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग चेक करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता कितनी बार है। बिल्कुल। देन हम बात करते हैं उसके बाद कि नंबर 3 वाले होते कैसे हैं। मैं आपने बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुकी हूँ, लेकिन नंबर 3 जो है जुपिटर का नंबर है। जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो नॉलेज से बात आती है, एक ऐसे विजडम की बात आती है जो कि वो एक गुरु में है, क्योंकि जुपिटर को हम गुरु मानते हैं। वो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह जिसको हम मानते हैं वो जुपिटर ही है।
तो जब इतना बड़ा है जिसमें बहुत सारा एक्सपेंशन है, तो इन लोगों में नॉलेज का एक्सपेंशन तो बहुत ज्यादा होता है। इनर गाइडेंस इन लोगों को मिलती रहती, क्या सही है क्या गलत है, ये ना इनके दिमाग में अपने आप, कहते हैं ना गुरु अपने आप ही। आप नंबर 3 के हैं, अगर 3 के हैं, मैं उन लोगों की अभी बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही कितने मल्टीपल आते हैं। अगर आप नंबर 3 के हैं तो एक इनर गाइडेंस आपको मिलती रहती है लगातार। क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए लाइफ में। आप एक बहुत अच्छे इसलिए काउंसलर होते हो। रीजन ये कि जब आपको इनर गाइडेंस मिल रही है और आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर भी अपनी विजडम के थ्रू आप बहुत अच्छा देने वाले हो। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 नंबर अगर आपका है, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कितनी बार नंबर 3 आता है। अब मान लीजिए आप नंबर 3 के नहीं है, ना मूलांक आपका 3 है ना भाग्यांक आपका 3 है, बट नंबर 3 कहीं से भी मार्च बॉर्न है या आपके ईयर में आ गया, कहीं से भी नंबर 3 आपके पास आ गया, तो भी आप में वो इनर गाइडेंस होती है, आप में वो समझ होती है कि चीजों को कैसे करना है। आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी होती है, आपकी लर्निंग सीखना ही हो गया, आपकी समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। चीजों को ग्रास्प करना, चीजों को के बारे में डीप नॉलेज लेना, ये सब चीजें नंबर 3 अगर वन टाइम कहीं से भी आपके पास आ रहा है, तो भी आप में ये ट्रेड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो बहुत वेटेज होती है। देखो सबसे बड़ी जो वेटेज है दोस्तों, वो तो मूलांक और भाग्यांक की है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 3, 2, 1, 7, 8, 9 कोई भी नंबर आ रहा है, तो वो देखो, एक पहले तो मैम एक हमारा कमेंट भी आया है कि जैसे हम किसी पॉडकास्ट में बता देते हैं कि कोई डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसका कोई नेगेटिव ट्रेट बता रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ से या किसी नंबर से आप नेगेटिव जज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही है ध्रुव। देखिए, यहाँ हम जब पॉडकास्ट करते हैं ना, तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत डिटेल में बता सकूं, लेकिन एक टाइम बाउंड है। हम उसमें क्या, जैसे आपने अचानक कोई रैपिड फायर किया और आपने कोई क्वेश्चन पूछा, है ना, तो उसमें मैंने आंसर 1 नंबर का दे दिया कि ये ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप मेरे से रैपिड फायर में पूछो सबसे नॉलेजेबल लोग कौन से, मैं कह दूंगी नंबर 3। ठीक है, बट क्या 1 से लेकर 9 तक सिर्फ नंबर 3 ही है जो नॉलेज लेता है? भाई और नंबर भी तो हैं जो नॉलेजेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। ये मानना, ये चीजें हम छोटे से समय में अचानक आंसर देते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कोर्स करो, इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को समझो। एक पर्सन की आप मेरे से पूछो कि 3 नंबर वाले के बारे में बताओ, हम बता देंगे, बेसिक बता देंगे, लेकिन आप उसकी जिंदगी के बारे में पूछने शुरू करोगे तो मैं क्या आंसर दूंगी? इसकी शादी निभेगी कि नहीं निभेगी, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, हर 3 नंबर वाले की क्या पढ़ाई अच्छी होगी, क्या वो क्लास में फर्स्ट आएगा? ऐसा नहीं है। सही बात है, ऐसा नहीं है। अब उसकी हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ रीड करनी पड़ती है। जब तक हम पूरी डेट ऑफ बर्थ रीड नहीं करेंगे, हम रैपिड फायर, एक हमारा ये होता है कि हाँ भाई ये वेटेज ज्यादा है, ये वेटेज ज्यादा है, ना कि ये परम सत्य है। परम सत्य सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है। जब हम उसको एनालाइज करके पर्टिकुलर आपके बारे में बोल रहे होते हैं, वही सबसे ज्यादा सही होता है। तो ये चीज जो है, जो हम बता रहे होते हैं यहाँ पर, ये बेसिक्स हैं, और ऐसा काफी हद तक आप ऐसे होते हैं, आपका बिहेवियर है, यहाँ प्रेडिक्शंस नहीं होती। मैं ये कह सकती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूरा भाग्यांक, मूलांक, पर्सनल ईयर, कुआं नंबर, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मुझे भी पता चल रही हैं। आप पॉडकास्ट से सीख सकते हो कॉन्टिन्यूस, हम भी इसीलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाते रहते हैं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप कोर्स कर लो, या फिर आप वेट करो अगले वीडियोस का। और अपार्ट ऑफ दैट, अगर आपको कोर्स नहीं करना, जस्ट आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कंसल्टेशन की, कि कैसे लेना है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस। वैसे बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप सिर्फ एक कॉल लगाओ और मैम से आप बात कर सकते हो डायरेक्टली, कोई इश्यूज नहीं है। तो मैम वापस आते हैं, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो एक बार आएगा तो नॉलेजेबल पर्सन होंगे और उनकी जो इनर गाइडेंस होगी वो आई होगी? कोई एग्जांपल है आपके पास? एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ तो नंबर 3 जो है, एक हमारे क्रिकेटर हैं जो युवराज सिंह, हर कोई जानता है, बिल्कुल 12th बॉर्न है
और 1 टाइम ही 3 आता है, और कहीं हम्म, भी उनकी डेट ऑफ बर्थ आप देखो तो उसमें 3 नहीं है। जी। ठीक है, वो नॉलेजेबल हैं तभी वो क्रिकेट में आए हैं। हम्म, उनको अपने फील्ड की, देखो ये थोड़ा है कि कोई पढ़ाई में होशियार, अभी मैंने कहा अपने फील्ड की पूरी नॉलेज है। ऑब्वियस है। और जिस समय वो आते हैं ना फील्ड पे, तो उनके चेहरे पे वो दिखाई देता है, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि जो मैं करने आया हूं वो मैं करके जाऊंगा, वो ये मैं करके जाऊंगा। ये आपने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया। और दूसरी बात ये कि जिस समय जरूरत थी ना 36 रन की, तो एक ओवर में 6 बार सिक्सर मार के, 6 बॉल्स ही तो होती है एक ओवर में, 6 छक्के उन्होंने मारे। उन्होंने ही मारे थे। तो उनको पता था कि ये मेरा स्ट्रेंथ है और मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं। तो जुपिटर जो है ना, वो आपको आपके विजन का एक्सपेंशन देते हैं, और एक क्रिकेटर के लिए विजन होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता कि इतनी ज्यादा नॉलेज गेन करने के बाद या अपने फील्ड का मास्टर बनने के बाद 3 नंबर वाले ईगो स्टैटिक भी हो जाते होंगे? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये उनका एक पार्ट है। देखो, शार्प मेमोरी, विजन बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करना और ईगोइस्टिक होना। लेकिन 1 टाइम अगर 3 आ रहा है तो उनमें इतनी ईगो नहीं होगी। ओके। ये फर्क है। ईगो होगी, ईगो हम्म, एक पॉजिटिव वर्ड भी तो होता है। हाँ, हम ईगो को नेगेटिव ही क्यों ले जाएं? ईगो एक पॉजिटिव है कि आप जानते हैं कि आपको नॉलेज है, तो अपने बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है भाई। कोई नेगेटिव ट्रेट्स अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार आ रहा है? देखिए, नेगेटिव ट्रेट्स तो और नंबर से भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 टाइम अगर 3 है ना, तो आप ब्लेस्ड हो। मैं उसको नेगेटिव कहूंगी ही नहीं, आप ब्लेस्ड हो। रीजन ये कि एक तो आपका विजन बहुत अच्छा है, एक आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, एक आप अच्छे काउंसलर हो, दूसरों को अच्छा गाइड कर सकते हो, खुद आप बहुत नॉलेजेबल हो, और उसके साथ साथ आप रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाले होते हो, धोखा नहीं देते किसी को। तो कहां से मैं इनको नेगेटिव कहूं? क्या बात है। ठीक है। अब एक और हमारे पास हस्ती है जिनका मूलांक भाग्यांक नहीं है। मैंने अभी कहा ना, जरूरी नहीं है मूलांक और भाग्यांक से। अलका याग्निक, सिंगर। 3 का मैंने क्यों इनका नाम लिया, अलग अलग चीजें बताऊंगी मैं आपको। 3 का पहले एक क्रिकेटर बताया मैंने, अब मैंने 3 का एक सिंगर बताया। जी। क्रिकेटर को विजन की जरूरत थी, लेकिन 3 नंबर बहुत बड़ा क्रिएटिव होता है। कोई ना कोई क्रिएटिविटी 3 नंबर में होगी ही होगी। जितने लोग सुन रहे हैं अभी तक, मैंने कहा ना पूरी डेट ऑफ बर्थ रीड करो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि एक नंबर के साथ 100% आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये है कि आपका विजडम 100%, इनर गाइडेंस 100%, और उसके बाद क्रिएटिविटी 100%। किसी ना किसी फील्ड की क्रिएटिविटी होनी। और इतने सिंगर्स और इतने एक्टर्स बता सकती हूँ ना मैं 3 नंबर के। अभी आगे हम जब 2 टाइम्स 3 टाइम्स जाएंगे तो आप देखते चले जाओगे। बिल्कुल। इतने सिंगर्स और इतने, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का नंबर है। और सब फेमस, क्योंकि उनका विजन बहुत हाई है, उनको पता है हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर अलका याग्निक की अगर बात करते हैं, तो आप देखिए कितनी खूबसूरत मार्च बॉर्न है, वहां से आया है उनका नंबर 3। और आप उनका देखिए, उनमें ईगो, पॉजिटिव ईगो है भाई। उनको पता है मैं बहुत खूबसूरत गाती हूँ, मेरी कमांड है गाने पर। और कितना अच्छा, क्योंकि वो नंबर 2 की हैं, तो सबसे बहुत ज्यादा एक कनेक्शन बनाना, वो चीजें भी उनमें आई हैं। और नंबर 3 की हैं, तो देखिए क्रिएटिविटी देखिए कहाँ आसमान को छूती है। कौन नहीं जानता है ना? अलका को। तो ये देखिए अब, और उसके साथ साथ अब हमने बात की एक क्रिकेटर, एक हमने की बात किसकी, सिंगर की, है ना, आर्टिस्ट की। अब हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन की, गौतम अडानी। ओ माय गॉड, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 एक बार आ रहा है, भाग्यांक से। अच्छा, भाग्यांक से आता है वो। मूलांक क्या है मैम उनका? उनका शायद 6 है। ओके, 6-3 कॉम्बिनेशन। हाँ, वो 6-3 कॉम्बिनेशन है। कैसा मानते हो आप 6-3 अब जैसे कॉम्बिनेशन को? कई लोग नहीं 3-6-3, ये 36 का आंकड़ा बहुत ज्यादा। ध्रुव, एक बार हम ना 36 के आंकड़े पे एक वीडियो बनाएंगे 100% मैम। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है लोगों ने कि 36 का आंकड़ा है तो आपकी जिंदगी ही खराब हो जाती है। तो सचिन तेंदुलकर और गौतम अडानी तो बेचारे कहीं के ना रहे, है ना। 3-6 वाले की अगर, या 6-3 वाले की अगर जिंदगी ही खराब हो जाए, तो फिर देखिए इस पे बनाएंगे, ये टॉपिक को अलग रखते हैं। बिल्कुल।
जरूर बनाएंगे हम इस टॉपिक पे जी। लेकिन आप देखिए बिजनेस का विजन हम्म, कितना हाई है उनका। बहुत। आज एक छोटा सा काम शुरू किया होगा और कहां से कहां पहुंच गए, लोग उनके बारे में जितनी मर्जी बातें कर ले। कौन बिजनेसमैन है जो इधर उधर क्या नहीं करता अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जो फेमस हो जाता है उसके बारे में बहुत सारी बातें भी होती है, उनको ट्रोल भी किया जाता है। सही बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजन कितना हाई है, तभी तो इतने बड़े बिजनेसमैन बने। ऑब्वियस है। लेकिन वन टाइम है तो वन टाइम बहुत पॉजिटिव होता है, लोग उनके बारे में जितनी मर्जी बातें बना लें। लेकिन अगर वन टाइम है तो वो रूल्स रेगुलेशंस को लेकर पेपर्स पूरे तैयार करके देन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते होंगे, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते होंगे। बिल्कुल। कोशिश उनकी यही रहेगी। जब बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है तो आप गलतियां कर जाते हो कहीं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि कोई ऐसा चीज ना हो जाए जहां मैं पकड़ा जाऊं या कुछ ऐसा हो। तो उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से तैयार होंगे, क्योंकि नंबर 3 वन टाइम आया, ये नियम और कानून का नंबर होता है। ये लोग जो है नंबर 3 अगर वन टाइम आए, जितने लोग सुन रहे हैं मेरे साथ एग्री होंगे, ये लोग रिश्वत लेना नहीं पसंद करते और ना देना पसंद करते हैं। उनको होता है काम हम कर रहे हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं ना, हमारा विजन क्लियर है, हमें नॉलेज है इतनी, तो हम एक तरीके से जाकर काम क्यों ना करें। सही बात है। तो ये चीजें होती हैं दुनिया के हिसाब से, जो चीजें चल रही हैं उसमें वो कर लेंगे, लेकिन ऐसे अनएथिकल ढंग से जाकर नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, अगर वन टाइम 3 आए तो आपको ऐसा पर्सन मिलेगा। तो अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम 3 आ रहा है, उन सभी ने ये ट्रेड्स नोट किए होंगे कि ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स हैं। एंड अपार्ट ऑफ दैट हमारा एक ग्रैंड चैंपियन कोर्स आ रहा है, हम आपको हर एक पॉडकास्ट में बताते हैं। तो फैब में वो लॉन्च हो रहा है। अगर किसी ने भी अभी तक एनरोल नहीं किया, जो भी सीखना चाहता है न्यूमरोलॉजी को, तो वो एनरोल कर सकता है हमारे कोर्स में। 2 फैब को उसकी पहला क्लास स्टार्ट होगी। आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप प्लीज अगर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो उनके ट्रेड्स क्या होते हैं? बिल्कुल। अब 3 वन टाइम था तो मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। अब 3 आया 2 टाइम्स, यहाँ पर ये लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है। थोड़ी ईगो भी बढ़ जाएगी, चीजें वही रहेंगी। विजडम बहुत हाई है, विजन बहुत क्लियर है, विजन भी बहुत हाई है, और उसके साथ साथ क्रिएटिव बहुत है, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी अब, है ना। बट ये लोग जितने बड़े हम कहें कि इनिशिएटर होते हैं, कोई भी चीज शुरू बहुत जोश में उमंग में कर दी शुरू जी, उतने ही बैड एग्जीक्यूटर होते हैं। अच्छा, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी करते बहुत हैं, अच्छी, लेकिन एक्शन इनका बेकार है। अब होगा क्या, या एग्जीक्यूटर तो नहीं कहेंगे, एक इसको मैं चेंज करती हूँ, उतने ही बैड फिनिशर होते हैं, ये वर्ड को यूज करूंगी। एग्जीक्यूट तो कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, इनिशिएट कर लेंगे कोई काम को, लेकिन उतने ही बैड फिनिशर होते हैं ये लोग। कि ये क्या है कि आपने, क्योंकि विजनरी का नंबर है ना, इमेजिनेशन का नंबर है, तो आप काम शुरू करने के पहले एक अपने माइंड में पूरी स्टोरी बना लोगे, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, 1 साल में ये करना है, और बहुत ही जोश से वो काम आप एग्जीक्यूट कर दोगे, शुरुआत हो जाएगी। अब जब वो धीरे धीरे आगे जाएगा तो नेचुरल है, कोई भी काम होगा उसमें हर्डल्स भी आएंगी, ये भी आएंगी, वो लंबा होगा काम, आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होती है, वो काम लंबा होता है, और आप जो है उसको बीच में ही छोड़ देते हो, कहीं और चलते हैं, यार ये तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो इसको। तो कहीं ना कहीं डबल 3 जो है वो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल, पढ़ने का बहुत शौक। क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैं वो बात नहीं कर रही, पढ़ने का शौक का मतलब है कि कई कई घंटे बैठ के 3 नंबर वाला पढ़ सकता है, बुक्स पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, आजकल तो लैपटॉप पे बैठ के AI से ही बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, इंटरनेट है पूरा खुला हुआ है कि नॉलेज लेने के लिए, तो ये लोग लेते हैं,
इनको हर दुनिया के हर उसकी नॉलेज चाहिए, इनको पढ़ना बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर हम बुराई की बात करें, बुराई तो खैर मैं किसी इंसान में नहीं मानती, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं हम लोगों में। वो ये होती हैं कि थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब जो वहां वो रिश्वत नहीं ले रहा था, अगर इनका काम नहीं होगा ये कहेंगे दे दो भाई पैसे वैसे दे दो, कर लो काम, जो कि आजकल आम बात है। इसको हम कोई सी बुराई में नहीं लेकर जाते। अक्सर लोग ये करते हैं कि दे दो भाई, चलो उसका भी भला हो जाएगा। ये भी कहेंगे साथ में कि देने से चलो वो गरीब है ना, उसका भी भला हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपने कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें हो जाती है। दूसरा एक ईगो आ जाती है, मैं गुरु। ये ईगो हर डबल थ्री में होगी ही होगी, खासकर अगर आपका 3-3 का कॉम्बिनेशन है। 100%। मतलब 3 बॉर्न, आप जिस भी लाइन में हो आपके चेहरे पे एक ईगो दिखाई देगी। मैं ये नहीं कह रही आप में होगी, आपके चेहरे पे एक ईगो दिखाई देगी। इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। करीना कपूर, आप उसका फेस देखो, उसके फेस में ना एक वो है कि मैं कुछ हूँ। करिश्मा के फेस पे नहीं है। दोनों बहनें हैं, मैं और किसी का नाम नहीं लेती कि उससे कंपैरिजन करूं। मैं यहाँ 2 बहनों का नाम लेती हूँ जिनके अलग अलग मूलांक और भाग्यांक है। दोनों एक ही घर की हैं, दोनों में सेम क्वालिटीज हैं, दोनों एक्ट्रेस हैं, सेम है सब कुछ। करिश्मा भी अपने समय में बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, कोई ऐसा नहीं है कि करिश्मा को थोड़ी सी पिक्चर्स मिली थी, बट उसमें एक बचपना, उसके चेहरे पे एक इनोसेंस उस समय भी थी, चाहे वो जितनी मर्जी फेमस थी। लेकिन आज भी आप करीना का फेस देखो तो मैं ये नहीं कहती वो इगोइस्टिक है, मैं उसके नेचर की बात नहीं करी, लेकिन उसके फेस पे एक रोब होता है। उसके फेस का जो एक एक्सप्रेशन है वो सब डिफरेंट होता है जब वो फोटो खिंचाती है। ऑल्दो उनके हस्बैंड सैफ वो बहुत डाउन टू अर्थ वो लगते हैं। डाउन टू अर्थ है। और ये बात अभी याद रखना कि करिश्मा और सैफ कौन सी डेट ऑफ बर्थ के हैं जो डाउन टू अर्थ है। तो हम बात करेंगे जब उनकी सेम आएगी तब हम बात करेंगे, बट इस समय हम नंबर 3 की बात करें। ठीक है, एक पर्सनालिटी और है जिसका चेहरे पे ये चीजें हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि उनमें बहुत सारे 3 हैं तो हम आगे की बात करेंगे। लेकिन अभी हम किसी और की भी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम ये कैरेक्टर वाइज कैसे रहते हैं? नहीं, करेक्टर अच्छा होता है, करेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी। नंबर 3 है ना, तो इनका विजन, इनको थोड़ा सा जो है ये होता है, मॉरल वैल्यूज होती हैं इनकी। लेकिन जैसे जैसे 3 बढ़ता जाता है ना, आपकी मॉरल वैल्यूज डाउन होती चली जाती है, आप में ईगो ज्यादा आती चली जाती है, फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हो। जैसे कि अगर नंबर 3 वन टाइम है, ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने मॉरल एंड वैल्यू से। जब डबल टाइम आया, अब इसकी सोच, इसकी नॉलेज, इसका विजडम कॉम्प्रोमाइज में जाएगा। जैसे कि शायद करीना कपूर के बारे में कहें कि उसने देखा पैसा, रुतबा, खानदान, रिनाउंड, नेम, तो उसकी विजडम ने ये कहा कि ये परिवार ठीक है क्योंकि यहाँ मैं एक बेगम, तो उसने कॉम्प्रोमाइज भी किया, कास्ट से भी किया, हर चीज से किया। तो ये नंबर 3 का विजन है। यहाँ डबल 3 था तो कॉम्प्रोमाइज आया। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो अगर 2 टाइम्स आता है तो हम ये कह सकते हैं थोड़े ईगोस्टैटिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने मॉरल वैल्यू से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और थोड़ा शो ऑफ की भी आदत होती है। वो गुरु है ना। फिर अब वो गुरु ज्यादा आया है, पहले ही गुरु में एक्सपेंशन है, वो और ज्यादा आ गया तो कहीं ना कहीं वेट गेन कर लेते हैं। इनको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। करीना कपूर तो ध्यान भी बहुत रखती हैं। ये देखो, जितने हम फिल्म स्टार्स की बात करेंगे, हम लोग स्टारडम की बात करेंगे, तो वहां के लोग तो बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। बट एक आम पर्सन की बात करें तो नंबर 3 अगर है, या तो वो बहुत थिनी होगा, बिल्कुल स्किनी होगा, या वो हेल्दी होगा, बहुत बीच के नहीं होते ये ज्यादा, तो ये वेट गेन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। मैम अब करीना कपूर की तो बात हो गई, कुछ और सेलिब्रिटीज के एग्जांपल दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो 2 बार आता है और जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। देखो, रजनीकांत जो कि इतने बड़े सुपरस्टार है, वहां तो उनको कहते हैं जब वो निकलते हैं ना तो लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं। भगवान 3-3 का भगवान माने जाते हैं वो। 3-3 का कॉम्बिनेशन है,
भाग्यांक मूलांक दोनों 3 दोनों 3-3, जैसे करीना कपूर के थे वैसे ही इनके भी 3-3 है। जब ये देखो एज ए पर्सन वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। वो रिलीजियस भी बहुत है, वो बहुत अच्छे पर्सन है। लेकिन जब आप उनका, मैंने कहा एक ईगो, जब आप उनका स्टाइल देखते हैं, जब मूवीज में वो आते हैं तो उनके फेस पे एक होता है ना कि मैं कुछ हूँ, उनकी एक्टिंग में वो चीज होती है। वो एक मैंने उनकी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो साउथ की मूवीज ज्यादा करते हैं, तो मैंने बहुत पहले की कुछ मूवीज देखी हुई हैं। वो ऐसे सिगरेट उछालते हैं और एक चेहरे पे एक रोब होता है और वो वापस आती है और वो स्टाइल से मुंह में जाती है। मीन्स वो कुछ डिफरेंट ही वो करते हैं। उनकी कलाकारी कुछ डिफरेंट है। आपने उनकी अनिल कपूर के साथ मूवी देखी होगी मैंने जिसमें वो ऐसे अपना उठा के ऐसे गमछा डाल लेते हैं। यस। तो मीन्स उनकी कलाकारी कुछ डिफरेंट है और वो जो उनके फेस पे होता है कि मैं कुछ हूँ, वो आपको मूवीज में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। एक बहुत ही प्यारी हस्ती है जिसे मैं तो बहुत ही पसंद करती हूँ। अलका याग्निक के बाद अगर कोई लता मंगेशकर को तो हम कहीं मतलब किसी कैटेगरी में हम कभी नहीं लाते, वो तो देवी मानी जाती थी संगीत की। और लेकिन अगर कोई है तो श्रेया घोषाल, उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 टाइम्स 3 आता है। श्रेया घोषाल जो है वो 12th बॉर्न है और मार्च उनका मंथ है, तो यानी कि यहाँ पर उनका मूलांक भी 3 हो गया और उनका मंथ भी 3 आया, तो 2 टाइम्स आया। तो आप कितनी क्यूट सी हैं एकदम, उनके चेहरे पे ना एक स्माइल रहती है हमेशा। हाँ जी। और क्रिएटिव कितनी है, इसको कोई, इतनी खूबसूरत आवाज है, इतनी मिलनसार हैं और आप देखिए अपनी फील्ड में कितना नाम कमा चुकी है। बहुत नाम है उनका, हर कोई जानता है। तो आप लोगों ने यहाँ एक चीज नोटिस की कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये क्रिएटिविटी का नंबर है, तो अभी मैंने 3 नाम लिए हैं और तीनों के तीनों फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। एक सिंगर है और दूसरे जो हैं वो एक्ट्रेस हैं और एक एक्टर है, तो बहुत ही बड़ा नाम है। आई थिंक श्रद्धा कपूर भी इस इंडस्ट्री की है और वो उनमें भी ऐसे ही 2 टाइम्स 3 आते हैं। आप लोग ना, मैं आपको ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे अभी तो हम 2 टाइम्स की बात कर रहे हैं, 73 बॉर्न कई एक्टर्स हैं, यानी कि 3 आएगा ही था, आएगा। जिसमें हम ऐश्वर्या का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम उनका नाम ले सकते हैं, जो ये अभिषेक बच्चन का, ऐसे कई एक्टर्स हैं जो 73 बॉर्न्स हैं। तो आप देखो कि इनको भी, आप देखोगे कि क्रिएटिविटी इनमें भी, देखो आप जिस भी एक्टर को देख रहे हो कहीं ना कहीं से उसमें 3 आ रहा है। रेखा वो भी 3 है। क्रिएटिविटी मतलब आ जाती है 3 नंबर वालों के पास। ये कंफर्म हो गया ना। हम लोग क्यों एग्जांपल्स दे रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये कंफर्मेशन हो जाए कि जो हम कह रहे हैं वो उसमें इतने सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन श्रद्धा कपूर तो मैम ईगो स्टैटिक नहीं लगते हैं। आपने कहा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो 2 नहीं टाइम्स लगते है। आपको? मुझे तो बिल्कुल क्यूट लगते हैं। क्यूट तो देखो श्रेया घोषाल भी है, वो भी ईगोइस्टिक, लेकिन है आप श्रद्धा कपूर की, शक्ति कपूर का आप कहते नहीं, शक्ति कपूर तो अलग है, वो ईगो नहीं, वो एक उसका एग्जाम्पल मैं अलग दूंगी जी। श्रद्धा कपूर जो है कितनी भी क्यूट हो, क्यूट तो भाई करीना कपूर भी है ना, लेकिन आप उसके फेस पे देखोगे तो आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा भोलापन, हंसती मुस्कुराती ऐसा नहीं, वो एक थोड़ा सा स्टाइल लेकर ही व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। चलो छोड़ देते हैं। आप बताओ कि श्रद्धा कपूर आपको लगता है कि ईगो स्टैटिक है या नहीं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जस्ट फॉर फन, अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए ठीक है, हम ध्रुव की बात मान लेते हैं। बिल्कुल। मेरा मानना है कि ईगो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है श्रद्धा कपूर और ऑल्दो मैम को भी पसंद है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैम कह रही है उनकी थोड़ा ईगो है। अब आप बताना है या नहीं है, यस और नो में जवाब देना। तो मैम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो उनके ट्रेट्स क्या होंगे? अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आप ईगो ज्यादा हो गई। अब गुरु जो है वो थोड़ा सा अहम आ गया ना कि मैं गुरु हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये अहम आता है। और यहाँ जो मैं एग्जाम्पल दूंगी ना, यहाँ कोई आप कमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी, यहाँ पर एक ही चीज आएगी, यस 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 यस। लेकिन उससे पहले 3 की मैं एक बात बताती हूँ जी। मैं यहाँ पर कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ, ये मेरे को थोड़े से चीजें मिली हैं यस में। जब किसी बेबी की
आपके घर में बॉर्न हुआ और ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स जो हैं उसके 3 आ गए, तो 10 साल से पहले पहले किसी ना किसी फैमिली मेंबर की अनटाइमली डेथ हो जाती है। ओह माय गॉड। ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी हद तक उन जिन जिन के भी थे, उनके किसी के बेबी के थे, तो वो बोलते हैं हाँ जैसे ये बॉर्न हुआ तो इसकी दादी चली गई या कुछ ऐसा ऐसा मुझे सुनने में आया है। मैं यहाँ पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, डरने की बात नहीं है, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चा हुआ और किसी दोनों में से किसी की, नहीं, पूरे खानदान में से, पूरा एक हमारा पूरी फैमिली होती है जिनमें नान के दाद के सब होते हैं, उनमें से किसी एक की ऐसा पॉसिबिलिटीज होती हैं। अनटाइमली डेथ का मतलब होता है कि एक हम जानते हैं कि 80 इयर्स तो नॉर्मल है कि हर कोई जी जाता है, लेकिन हर कोई तो नहीं जीता। कोई 50 में चला जाएगा तो हम कहते हो जल्दी चला गया, सही बात कोई है। 40 में चला जाएगा तो हम कहेंगे जल्दी चला गया। तो इस चीज को अदरवाइज नहीं लेना कि सब डर जाओ और ये सोच लो कि पता नहीं क्या होगा, ये बच्चे के 3 टाइम्स 3 आ गए हैं। तो मैं कई बार ऐसी बातें नहीं बोलती, लेकिन ये 3 टाइम्स 3 में मैंने काफी, मेरे को फीडबैक है कि हाँ मैम जो आप पढ़ा रहे हैं वो सच है। बिल्कुल। उसके बाद जो है ईगो ज्यादा, अब ये थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि ये अपने काम से कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। अच्छा। तो चीजें इनके हाथ से छूटती हैं, ईगो आ गई ना। जहां मतलब ये लोग 2 टाइम्स जो है फ्लेक्सिबल था कि चलो भाई करते हैं ना, ये ऐसे ही तो जिंदगी चलती है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, क्या बाउंड हो हो गया, जाते हैं, बाउंड थोड़ा बैंड हो जाते हाँ हैं। बैंड हो जाते हैं। बट 3 टाइम्स 3 सिर्फ इसीलिए प्रोजेक्ट हाथ से चले जाएंगे कि आप में ईगो है, आप अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। जबकि ये जितने भी 3 वाले हैं ना, ये बहुत ज्यादा डोनेशंस देना, लोगों की हेल्प के लिए कुछ कर देना, कुछ अलग से कर देना, ये चीजें भी इनमें पाई जाएंगी क्योंकि गुरु का नंबर है। तो वो विजडम दे रहा है कि लोगों का भी भला करो भाई, दुनिया में आए हो तो सब कुछ करने आए हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसे होंगे, आप देखो रजनीकांत को आप देखो तो वो कितना रिलीजियस है, कितने डोनेशंस, कितना उसका नाम है, तो इस टाइप के होंगे ये लोग। लेकिन हम यहाँ बात करें 333 की, जिसमें मैंने कहा ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ईगो ज्यादा होगी। तो सबसे बड़ा नाम जिसको मैंने कहा था सब यस करेंगे, सोनू निगम। अच्छा, बढ़ जाता है हर एक से। हाँ हाँ, बहुत ईगो है। बिल्कुल, वो कहता है जो मैं हूं। हाँ। कितनी आर्ग्यूमेंट, आप उससे आर्ग्यूमेंट करके देख लो, हारने कभी जीतने नहीं दे सकता आपको। नहीं, ऑल्दो उनका नाम बहुत बड़ा है, नाम तो मतलब बहुत हर बड़ा, कोई जानता है। क्रिएटिव, जितना खूबसूरत वो गाते हैं, और जितने जितनी खूबसूरत वो पकड़, हैं, हाँ, और जितनी पकड़ है उनकी अपनी संगीत पे, शायद मैंने जितने नाम लिए हैं सबसे ऊपर मैं उनको रखूंगी। मैं इनकी कैपेबिलिटी पे कोई संदेह नहीं कर रही, लेकिन कंट्रोवर्सी में कंट्रोवर्सी है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। आप ही हो, जो आपने कह दिया वही सत्य है ना। ये बात सही है। तो ये तो आपको दिखेगा, 3-3 का कॉम्बिनेशन है, ऊपर से 73 बॉर्न है। अच्छा, तो आ गया ना 3 बार। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल में सोनू सूद। सोनू सूद भी कंट्रोवर्सी में रहते हैं लेकिन बहुत काइंड हार्टेड है। देखिए मैंने आपको कहा बहुत डोनेशंस कर सकते हैं, बहुत अलग, क्या पता, हमें क्या पता, वो तो चलो कोरोना टाइम पे एकदम उभर के आ गए कि उन्होंने बहुत लोगों की वो करी, लेकिन हमें क्या पता सोनू निगम अंदर से कितनी डोनेशंस कर रहा हो। सोनू सूद नहीं, सोनू निगम को हमने कहा कि ये इगोइस्टिक है या कंट्रोवर्सी बहुत होती है, और सोनू सूद को हमने कहा कि बहुत डोनेशन करते हैं, उनका कोरोना टाइम पे सामने आया कि लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बट कोई अंदर से कितना कर रहा है वो तो हमें नहीं पता ना। हो सकता है सोनू निगम ज्यादा कर रहे हो, हमें क्या पता। किसी का सामने आ गया बिकॉज वो कोरोना टाइम था, तो लोगों का हमें पता चला कि ये ऐसा कर रहे हैं, और जो सोनू सूद ने किया वो तो उनका विजन, आप देखो नंबर 3, फिर मैं विजन पे ही आऊंगी, कितना ब्रॉड विजन था कि लोगों को निकालो और अपने घर में पहुंचाओ। क्या जुपिटर के अलावा कोई ऐसा सोच सकता है? मैम ये आप ही और जिसमें इतनी ताकत कि ये मैं करके दिखा दूंगा। बहुत लोगों ने उनके ऊपर मतलब बहुत एलिगेशंस लगाए कि सोनू सूद ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कॉन्टिन्यूअस करते रहे।
क्योंकि उनको पता था कि मैं ही कर सकता हूँ। तो वो मैं जो होती है ना, हम्म, वो जो ईगो कि मैं कर सकता हूँ, हम्म, ये नंबर 3 देता है। हम्म, और क्योंकि 333 है उनके पास और सेम डेट ऑफ बर्थ है दोनों की, हम्म, सेम डेट ऑफ बर्थ, हम्म, सोनू निगम और सोनू सूद सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम डे बॉर्न है, सेम डे बॉर्न है। सेम साथ, हो सकता है एक आई साथ थिंक बर्थडे भी मना दे। 30 जुलाई हम्म, 1973 ये दोनों के डेट ऑफ बर्थ है। तो जुलाई 7 भी आ गया, आपने एक बार हाँ, बताया था कि सेवा सेवा जिसकी का डेट ऑफ नंबर, बर्थ में 7 एक बार आ रहा है वो लकी बहुत ही लकी होते हैं। लकी। और नहीं, ये तो 2 बार आ रहा है ना, हम्म, जुलाई है ना, अच्छा, तो हाँ 2 दोबारा। टाइम्स है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये वैसे दोस्तों देखो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे 7 जो है 2 बार आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर एक बार आ रहा होगा तो बहुत ब्लेस्ड हो जाएंगे। लकी है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, हम्म, एक एक नंबर। और फिर हम जब पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं, हम्म, वो 7 के साथ में 8 है कि नहीं है, 1 है कि नहीं हम्म, है। अभी आपने कहा मेरा कोर्स आ रहा है जैसे, हम्म, तो आप हमेशा कहते हैं कि जीसीसी जो है 2 ऑफ फेब से शुरू है और बहुत ही बड़ा कोर्स है मेरा, जो हम्म, कोई नहीं शायद इतना बड़ा कोर्स कराता होगा। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हम्म, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के थ्रू मैं पढ़ाती हूँ, जैसे हम्म, कि एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है। जी जी जी। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ध्रुव, कि इतना बड़ा कोर्स क्या करना, हम्म, तो हमें सिर्फ वैदिक ही सीख लेते हैं। हम्म, तो वो लोग भी 2 ऑफ फेब से शुरू कर सकते हैं। ओके, वो लोग वैदिक पढ़े और जस्ट बस आगे ना बढ़े। सही बात है। यहाँ मैं इसीलिए मैंने ना ये कोर्स क्योंकि अब जब हम 8 महीने कोर्स चलाएंगे हम्म, तो नेचुरली उसकी फीस भी ज्यादा होगी, इतना ऑब्वियस है। कुछ सिखा रहे हैं हम। हम्म, तो यहाँ पर मैंने ईएमआई बांध दी है हम्म, सबकी, आप इंस्टॉलमेंट में वो दो। आपने ये एक कोर्स किया, आपको आगे नहीं करना, आप हम्म, उसमें से क्विट हो जाओ। हम्म, तो मैं किसी से, तो ये तरीका, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो, ये जो मैं कह रही हूँ ना, 7 के साथ 1 आए, 7 के साथ 8 आए, तो क्या ये सब कॉम्बिनेशन वैदिक न्यूमरोलॉजी के हैं। हम्म, और यही तरीका होता है कि एक डेट ऑफ बर्थ को रीड करके आप, अब सब लोग कहेंगे कि सोनू निगम अलग पर्सनालिटी का है, सोनू सूद अलग पर्सनालिटी का है, हम्म, दोनों सेम डेट ऑफ बर्थ हैं। हम्म, तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम्म, तो ये जब हम पढ़ाते हैं तब बताते हैं कि क्या रीजन है कि सेम डेट ऑफ बर्थ होते हुए भी हम्म, थोड़ा सा नेचर बदल गया या क्या हो गया। तो ये हम्म। सब हम चीजें सिखाते हैं। तो ये चीजें आपको कोर्स में ही सीखने को मिलेंगी, मतलब ये हम अब वीडियो में या किसी पॉडकास्ट में हमको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है। और अगर फिर भी आपका मन हो तो आप हमें एग्जाम्पल के तौर पे, हो सकता है आप सोनू निगम या सोनू सूद की डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इच्छा करती हो, आप 2 फेमस पर्सनैलिटीज की सेम सेम डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मिल जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और प्लीज मेंशन कर देना कि इस पे एक वीडियो बना के आप दे दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ सेम होगी लेकिन पर्सन अलग अलग है, तो उस पर 100% हम वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस होगा और प्रैक्टिकल बात होगी। आपने अब अगर आप फॉलोअर हो, सब्सक्राइब कर रखा आपने चैनल को, अगर नहीं कर रखा तो फटाफट कर लो। बट अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता है कि हम कोई भी ऐसी वीडियोस या टॉपिक को प्रमोट नहीं करते जिसके पीछे कोई बेस ना हो, कोई लॉजिक ना हो, कोई इलॉजिकल बात करने वाला ये चैनल है ही नहीं। इसीलिए ग्रोथ जो है थोड़ी स्ट्रगेंट है, बहुत तेजी से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। लेकिन जितनी भी ग्रोथ आती है, मैम हमेशा बोलती है कि ध्रुव चाहे 500 व्यूज आए लेकिन वो सब जेन्युइन लोग होने चाहिए। जानवन होने चाहिए। उनको, हमें किसी को कोई शॉर्टकट प्रमोट नहीं करना कि आप कुछ ऐसा कर दो जिससे आपका कुछ एकदम चमत्कार हो जाए। चमत्कार होता है लगातार प्रयास करने से, एक बार चुटकी बजाने से कोई चमत्कार नहीं होता। जादूगर भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। चलो तो अब और ये ये जादूगर भी हैं, ये नंबर 3 के ही होते हैं। हम्म। तो क्रिएटिव है ना, ये तो क्रिएटिव है। ज्ञान की बात हो गई मैम। ऑल दो दोस्तों, मैं भी 3 नंबर वाला हूँ इसीलिए बीच बीच में ज्ञान देने लगता हूँ मैम के सामने बैठ के। थैंक्स टू यू मैम। जस्ट मैं आज आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। आपकी वजह से मैं हर हफ्ते कैमरे पर आता हूँ, लोग हमें देखते हैं, समझते हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ गया हूँ और हमारे कंटिन्यूस वीडियोस पॉडकास्ट आते रहते हैं। तो हो सकता है कि मुझे भी लोग भविष्य में पहचानने लगे आपके थ्रू। अरे नहीं नहीं, थैंक्स टू मैम, थैंक्स टू यू। सब ईश्वर ने सबका अपना एक वो लिखा होता है। हम्म, और जिसने जो जितना करना है, तभी ध्रुव मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे लोगों के दिल तक पहुंचना है, उनसे कनेक्ट होना है। मुझे ये व्यूज और ये और क्या
ठीक है, हर एक की इच्छा होती है, लेकिन उससे ज्यादा इच्छा मेरी लोगों से कनेक्ट होना, उनसे दिल से जुड़ना, ये ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं मैम बिना किसी वेट के, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो उनकी क्या ट्रेट्स होंगे? अब यहाँ पर काम थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ गया। रीजन ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3-4 टाइम्स आ गया तो आप इगोइस्टिक तो छोड़ दो उस चीज को, जो हो गए इतने आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए कि आप किसी जगह पर बैठने लायक ही नहीं होगे, क्योंकि आप तो कहते हो जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, किसी की बात सुनना ही नहीं पसंद करते। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपने काम में कामयाब नहीं हो पाते। अभी मैंने आप लोगों को 3 टाइम्स में कहा था कि कॉन्ट्राडिक्टरी होती है और अपनी ईगो की वजह से काफी काम छोड़ देते हैं ये, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब 4 टाइम्स आ गया, अब ये कामयाब ही नहीं हो पाते हैं। रीजन ये कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इतना बड़ा सोचेंगे कि हमें छोटा काम तो करना ही नहीं है, हमारी ईगो ही बहुत बड़ी है। तो हमने एक फैक्ट्री खोलनी है जिसमें ये होगा, जिसमें वो होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, छोटा काम नहीं करना। वो खोल भी ली, फंड भी अरेंज कर लिया, बट आप में उतना है ही नहीं ना, पेशेंस लेवल है ही नहीं, आर्ग्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, आप किसी से कोप अप कर ही नहीं सकते हो, झुक सकते नहीं हो, तो वो बीच में ही छूट जाता है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि देखेंगे बहुत बड़े बड़े सपने बट पूरे नहीं कर पाएंगे, तो ये नंबर हम कहते हैं बैडली डिस्टर्ब्ड होता है। ओके। तो इस नंबर के बारे में मैं यही कहूंगी। कुछ ऐसी कोई रेमेडीज या कुछ ऐसा स्टोन, रुद्राक्ष जिसको धारण करके, रेमेडी करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी है ध्रुव आपने। अगर 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब को मैं मानती हूँ कि 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है, तो आपको एक 4 मुखी या 5 मुखी, दोनों जुपिटर के ही रुद्राक्ष हैं, वो जरूर और जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि एक रुद्राक्ष होते हैं जो आपको शांति देते हैं, आपको काम करते हैं, आपकी ईगो को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, तो ये धारण करने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप सिट्रिन का ब्रेसलेट या सिट्रिन का स्टोन डाल लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपको पहनना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जितना ज्यादा पीली चीजों का दान करोगे थर्सडे वाले दिन और नारायण कवच का जाप करना शुरू कर दोगे, ठीक है, बस आप समझ लीजिए कि आपके ये नंबर के वो खत्म हो गए। और ध्रुव यहाँ पर मैं 3 के बारे में भी कहूंगी कि एक रुद्राक्ष तो इनको भी पहनना चाहिए, 3 वाला। हाँ, क्योंकि इनको भी ईगो तो है इनमें, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु के नंबर जब 2 बार आ जाते हैं तो आपकी ईगो थोड़ी सी तो पुश होती है जी, वो ज्यादा नहीं होती, 333 इसमें बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी होती है। तो थोड़ा आप हम्बल रहें और आपके वो ट्रेड्स बैड की तरफ ना जाएं, गुड इफेक्ट्स आए आपको, उसके लिए आपको अगर आप 2 टाइम्स भी 3 है तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। आपने लास्ट टाइम बताया था कि अगर किसी का डिस्टर्ब है तो आप दान करें, दान करिए। अब फॉर एग्जांपल की डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो एक बार आ रहा है, तो वो क्या धारण करें? फिर उनको धारण करना है या दान, वो भी दान कर सकते हैं? वन टाइम आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, एंजॉय करो, आप एंजॉय करो। अगर आपको किसी इष्ट की पूजा करनी है तो विष्णु भगवान की पूजा करो आप, ठीक है। आप केले के पेड़ पे जो है वो आप जल दे सकते हैं, तो आपको अच्छे कर्म करने हैं जो हर कोई करता है, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करेंगे तो वो और ज्यादा आपको सूट करते हैं, आपके लक को इनहेंस करते हैं, ठीक है। आप भी कुछ पहनना अगर चाहें तो आपके लिए भी सिट्रिन और वही है रुद्राक्षी है, पहन सकते हैं, कोई नहीं, 3 नंबर वाला पहन सकता है। बट अगर मल्टीपल हैं तो दान देने कंपलसरी होते हैं। अब पीली चीजों के दान कौन से हो सकते हैं? चने की दाल का दान है, हल्दी का दान है ना, तो ये बेसन का दान है, बेसन के लड्डू हैं वो किसी को खिला दिए, केले का दान है ना। तो इस तरह से जो अगर हम दान देते हैं तो ये दान बृहस्पति के दान माने जाते हैं, जो कि 3 नंबर अगर डिस्टर्ब है तो आपको देने ही देने चाहिए। ओके, तो अब लास्ट टाइम हमारा अगर 3 जो है वो डेट ऑफ बर्थ में 5 टाइम्स आ रहा है, नहीं तो होता नहीं है ध्रुव, इतना होता नहीं है, और फिर ये लोग तो मतलब जी नहीं पाएंगे बेचारे, मैंने नहीं देखा अभी तक, मैंने नहीं देखा। हो सकता है आप लोगों को बाई चांस हो तो मुझे जरूर कमेंट करिए। हाँ, आप एक बार गूगल करना, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी मेरा सफर रहा है मैंने आज तक 5 टाइम्स नहीं देखा है।
हाँ मैम, लेकिन 19th सेंचुरी में शायद बॉर्न हुए होंगे, मे बी, फिर भी आप करिए तो जरूर मैं उनके बारे में पढ़ना चाहूंगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब 13वीं शताब्दी में पैदा हुए होंगे ऐसे लोग। अब इतना दूर जाएंगे तो शायद कोई मिल हम्म, जाएगा, फिर भी आ अगर जाते कोई हैं, है लोशो तो ग्रेड में जरूर, आ सकता है हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल कि आ डेट ऑफ सकता है। बर्थ आ रही है 3/3/1933, अब मूलांग। आप टोटल करिए, तब भी ये 4 टाइम्स जा रहा है, हम्म, तब भी ये ध्रुव 4 टाइम्स जा रहा है। अब इसका टोटल करिए, 336 हो गया, 6 एंड 1933 आपने कहा, तो वो 7 हो गया, और 7 एंड 6 से 4 आता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ही आ रहा है। तो आप कहना चाहते हो कि जो 13th सेंचुरी बॉर्न थे वो बहुत ही डिस्टर्ब रहे होंगे, मतलब मे वो बी, पर्टिकुलर अगर 33 वाले। पर्टिकुलर अगर इतनी सारी हम्म, थ्रीज आ गए तो जरूर कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होंगे, कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी होंगी। अच्छा एक क्वेश्चन है मैम, इसी पॉडकास्ट में हम इसको कवर कर लेते हैं। अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो कैसे आपसे कंसल्टेशन ले, या आपसे बात करे, या अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे? देखिए ध्रुव, 2 चीजें होती हैं। हम्म, हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी की, यहाँ वैसे तो टैरो है, हम्म, जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, मैं टैरो से उनका सब कर देती हूँ, और ठीक टैरो है। तो एक अलग ही लेवल की चीज है। हम्म, मैं मानती हूँ कि जो आंसर आपको न्यूमरोलॉजी, जो आंसर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं दे सकती, वो टैरो वो से। आंसर जो है टैरो दे देता है। हम्म, टैरो से तो आप कुछ भी, कहते कोई भी क्वेश्चन, हम्म, आपके मन तक की बात टैरो बताने में सक्षम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट न्यूमरोलॉजी की ही बात करते हैं यहाँ हम्म, पर, कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो हमारे पास एक प्रश्न कुंडली होती है, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी होती हाँ है, जी, हाँ जी। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी की एक प्रश्न कुंडली होती है। हम्म, ये प्रश्न कुंडली एक ऐसी प्रश्न कुंडली होती है हम्म, जिसके थ्रू हम उनके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ओके। बस उनका क्वेश्चन लिखते हैं, वहां से हमारी कैलकुलेशंस शुरू होती हैं, ठीक और है। एक नंबर हमें मिल जाता है, वो नंबर आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। डन है, डन। तो होता है ऐसा। तो जिसके भी कमेंट्स में ये आते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता, अब हम कैसे बात करें, कंसल्टेशन करें, तो प्रश्न कुंडली बनवा सकते हैं आप अपनी, तो आप अपने हर एक प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन पा सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन और है, हाँ हाँ अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग है तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जरूर। अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, हम्म, जुपिटर जो विजनरी देता है, हम्म, शार्प मेमोरी देता है ना, आपको क्रिएटिव बनाता है, जी। तो बहुत सारी बातें हमने की, और यहाँ पर 3 नंबर मिसिंग हो गया। हम्म, अब आपको शुरू में नहीं, लेकिन कुछ लोग मेरे से बिल्कुल रेजोनेट करेंगे हम्म, कि जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है तो आप ना चीजों को रख के भूलना शुरू कर देना, मेमोरी प्रॉब्लम आती आती है। अब ये अलग बात है कि आपके पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो, और भी नंबर होते हैं वो मेमोरी के हैं, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप थोड़े से बच जाओगे, जी जी। बट अदरवाइज ये प्रॉब्लम आती है। हम्म, मेरे पास खुद नंबर 3 नहीं है, हम्म, सब कहेंगे ज्ञान दे रही है और नंबर 3 नहीं है, तो लोग बड़े हैरान होते हैं इस चीज पे। तो ये भी वीडियो बनाऊंगी मैं, अभी नहीं बताऊंगी, ये भी एक सस्पेंस रखते हैं कि नंबर 3 ना होते हुए भी गुरु का काम कैसे कर रहे हैं, और वो भी गुरु का काम कोई छोटा मोटा नहीं कर रही मैं, बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे मेरे कोर्सेज चलते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स एक बार मेरे से जुड़ते हैं वो 3-3 साल मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि इतने कोर्सेज हैं कि अभी 8 महीने का तो जीसीसी हो गया, उसके बाद कोई कहेगा टैरो सिखा दो मैम, फिर एस्ट्रोलॉजी सिखा दो मैम, फिर वास्तु सिखा दो, तो मेरे पास एक एक स्टूडेंट 3-3 साल रहता है कई बार। 49 कोर्स है ऑलरेडी। यस, तो इतना इसलिए जो है कि फिर इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि नंबर 3 नहीं है फिर भी गुरु कैसे सफल, ठीक है, लेकिन मुझे मिसिंग। नहीं लगता कि मतलब एस्ट्रोलॉजी में, मतलब एक एस्ट्रोलॉजी नहीं कहेंगे हम इसको, बोलेंगे कि साइकिक में, कि कुछ ऐसा बच रहा होगा जो हम ना सिखाते हो। हाँ शायद, चीजें तो बहुत होती हैं, हीलिंग के बहुत कोर्सेज हैं जो मैं बहुत नहीं कुछ। कराती, है ना, मेरे को मैं सिर्फ पढ़ाने वाले ही कोर्सेज पे, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कर नहीं पा रही हूँ, है ना, हो बहुत कुछ सकता है। है भविष्य में आप वेद हाँ कर पुराण भी लूँ। पढ़ाने लग जाओ, गीता भी नहीं पढ़ाने नहीं लग नहीं, जाओ। इतना नहीं, ये तो शायद 3 नंबर होता तो मैं ये कर पाती, ये मैं कर पाती, शायद 3 नंबर नहीं है, आज आप मिसिंग 3 की बात कर रहे हो, तो शायद मैं ये सारी चीजें जो हैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 3 नंबर नहीं है, इसके लिए बहुत जरूरी है आपके पास 3 नंबर होना, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सनातन धर्म की जो धरोहर है वो वो यही यही है। है। और पढ़ती हूँ मैं, हम्म, बहुत पसंद है, पढ़ती हूँ, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो,
आप लोगों को जब मैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के हमने जितने भी वो किए थे, तो मैंने हर एक नंबर की एक स्टोरी बताई थी। तो मैं पढ़ती हूँ इसलिए मुझे सारी स्टोरीज पता है। ऑब्वियस है। तो पढ़ती रहती हूँ, सब नॉलेज है, लेकिन उसको पढ़ाना मीन्स आप फिर बहुत बड़े गुरु होने चाहिए। सही बात। शायद अभी मैं अपने आप को उस काबिल नहीं मानती। तो जितनी मैं हूँ वो आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों ये बात थी 3 नंबर वालों के बारे में। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा हो, या क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो फाइनेंशियली चल रही हो या मेंटली चल रही हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही हो या फैमिली में किसी भी तरीके की दिक्कत हो, आप तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा। एंड अगर आप नहीं कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, प्रॉपर सीखना ही चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि मैं जिसको रिश्वत देने वाला हूँ वो लेगा भी या नहीं लेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको डिटेल एनालिसिस सीखना कि ये इंसान कैसा है, बोल्ड हो है या नहीं है, बैंड हो सकता है, या आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा, या आप किसी बड़ी कंपनी के ओनर है, सीईओ है, सीटीओ है, सीएफओ है और आप बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हो, टीम को समझना चाहते हैं। तो अगर आप एक बार न्यूमरोलॉजी सीख लेते हो तो उसके बाद फिर ये चीज़ें आसान हो जाती हैं कि आपने उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, अच्छा 5 और 9, तो एक उससे बॉन्ड भी हो जाता है। सामने वाला ना जब आप उसके बारे में थोड़ा-सा भी बता देते हो ना, तो वो कभी भूलता नहीं है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है मैम कई बार। जिसने भी मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी बोला होगा, अच्छा ही पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, और गाली दोगे तो भाई कौन मानेगा आपकी बात। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद और रीना मैम से जुड़ने के बाद आप 2 चीज़ मेक श्योर हो जाओ। पहले तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव हो, डिप्रेशन, एंग्जायटी है, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्ञान आ जाएगा बात करने का। तो आप कोर्स कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। 2 फ़ेब को मिलेंगे अगर आप कोर्स जॉइन करते हो, और कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं, कुछ ऑफर चल रहे हैं, वो आपको कॉल करने के बाद ही पता चलेंगे। बाकी वीडियो पे कमेंट कर देना जो भी आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कहूँगा कि 3 नंबर वालों की बात हुई है तो ज़रा स्टोरी पे या स्टेटस पे लगा देना, पॉडकास्ट थोड़ा वाइड पहुँच जाए, लोगों तक रीच ध्रुव जाए। का नंबर है। मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। थैंक यू ध्रुव। थैंक्स फॉर कमिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।